भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 136 गंभीर उकसावे पर हमला या आपराधिक बल असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन से संबंधित है। इसे आसान हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं। धारा 136 गंभीर उकसावे पर हमला या आपराधिक बल। यह धारा उन मामलों पर लागू होती है जहां कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, लेकिन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे दूसरे व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक उकसावा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया गया था। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है यानी गंभीर और अचानक उकसावे पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे निम्नलिखित सजा मिल सकती है। साधारण कारावास, यह 1 महीने तक का हो सकता है। जुर्माना, यह 1,000 रुपये तक का हो सकता है। दोनों यानी कारावास और जुर्माना दोनों दिए जा सकते हैं। स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन। इस धारा में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी है जो कहता है कि यह धारा उसी स्पष्टीकरण के अधीन है जो धारा 129 में दिया गया है। धारा 129 भी हमला या आपराधिक बल से संबंधित है और इसमें बताया गया है कि कब कोई कार्य हमला या आपराधिक बल नहीं माना जाएगा, जैसे कि आत्मरक्षा में किया गया कार्य आदि। संक्षेप में, धारा 136 यह कहती है कि अगर कोई आपको इतना गंभीर और अचानक उकसाता है कि आप गुस्से में आकर उस पर हमला कर देते हैं या आपराधिक बल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी सजा कम हो सकती है। यह पूर्ण माफी नहीं है, बल्कि एक रियायत है क्योंकि आपने उकसावे में आकर ऐसा किया। इसकी सजा अधिकतम 1 महीने की साधारण कैद या 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 137 अपहरण किडनैपिंग से संबंधित है। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 137 अपहरण किडनैपिंग। यह धारा बताती है कि अपहरण दो तरह का होता है। 1. भारत से अपहरण किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना या उस व्यक्ति की तरफ से कानूनी तौर पर सहमति देने वाले किसी व्यक्ति की मर्जी के बिना भारत की सीमाओं से बाहर ले जाता है तो उसे भारत से अपहरण माना जाएगा। उदाहरण, एक व्यक्ति किसी नाबालिग बच्चे को उसके माता पिता की सहमति के बिना विदेश ले जाता है, यह भारत से अपहरण कहलाएगा। वैध संरक्षकता से अपहरण किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे जिसकी उम्र 18 साल से कम हो या किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को उसके कानूनी अभिभावक लॉफुल गार्डियन की देखरेख से उस अभिभावक की सहमति के बिना भला फुसलाकर या जबरदस्ती ले जाता है तो इसे वैध संरक्षकता से अपहरण माना जाएगा। स्पष्टीकरण, कानूनी अभिभावक शब्द में कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसे कानूनन उस बच्चे या व्यक्ति की देखभाल या हिरासत सौंपी गई हो। अपवाद एक्सेप्शन, यह धारा उस व्यक्ति पर लागू नहीं होती जो सद्भावना गुड फेथ से खुद को 18 साल से कम उम्र के नाजायज बच्चे का पिता मानता है या जो सद्भावना से खुद को ऐसे बच्चे का कानूनी संरक्षक मानता है जब तक कि उसका यह काम किसी अनैतिक या गैर कानूनी मकसद से न किया गया हो। उदाहरण, अगर किसी बच्चे के माता पिता अलग हो गए हैं और पिता, जिसे लगता है कि बच्चे की हिरासत उसे मिलनी चाहिए, बच्चे को मां की सहमति के बिना अपने साथ ले जाता है और उसका इरादा कोई गलत काम करना नहीं था, तो यह अपवाद के दायरे में आ सकता है। सजा, जो कोई भी किसी व्यक्ति का भारत से या वैध संरक्षकता से अपहरण करता है, उसे 7 साल तक की कैद, किसी भी तरह की कैद हो सकती है, की सजा हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। संक्षेप में, धारा 137 अपहरण को परिभाषित करती है और बताती है कि यह दो मुख्य तरीकों से हो सकता है, या तो किसी को देश से बाहर ले जाकर बिना सहमति के, या फिर किसी बच्चे या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को उसके कानूनी अभिभावक की देखरेख से हटाकर बिना सहमति के। इस अपराध के लिए 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 128 अपहरण अबडक्शन से संबंधित है। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 138 अपहरण, यह धारा बताती है कि कोई व्यक्ति अपहरण कब करता है। साधारण शब्दों में इसका अर्थ है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना
जबरदस्ती, बलपूर्वक या धोखे से, कपटपूर्ण तरीके से किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजबूर करता है, तो उसे उस व्यक्ति का अपहरण करना कहा जाएगा। इसे उदाहरण से समझते हैं। 1. बलपूर्वक। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लेता है और उसे कहीं और ले जाता है, तो यह अपहरण है। किसी को बंदूक की नोक पर या शारीरिक बल का प्रयोग करके एक कमरे से बाहर निकालना और कहीं और ले जाना भी अपहरण है। 2. धोखे से, कपटपूर्ण साधन से। अगर कोई व्यक्ति किसी को यह झूठी बात कहकर कि उसके परिवार में किसी की तबीयत खराब है और उसे तुरंत चलना होगा, और इस धोखे से उसे किसी सुरक्षित जगह से बाहर निकालकर कहीं और ले जाता है, तो यह भी अपहरण है। किसी नाबालिग को बहला फुसलाकर, जैसे नौकरी का लालच देकर, उसके घर से दूर ले जाना भी अपहरण की श्रेणी में आ सकता है, अगर इसमें धोखा शामिल हो। मुख्य बातें। अपहरण में बल या धोखे का इस्तेमाल मुख्य होता है। यह किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ हो सकता है, चाहे वह बच्चा हो या वयस्क। इसका उद्देश्य व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 व्यपहरण, किडनैपिंग से संबंधित है, जो मुख्य रूप से बच्चों या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों से संबंधित होती है, और इसमें व्यक्ति को उसके कानूनी अभिभावक की सहमति के बिना ले जाना शामिल होता है। धारा 138 अपहरण, बल या धोखे के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर केंद्रित है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 119 बच्चों को भीख मंगवाने के उद्देश्य से अपहरण या उन्हें नुकसान पहुंचाने, विकलांगीकरण से संबंधित है। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चों का व्यपहरण, किडनैपिंग या विकलांगीकरण, शरीर को नुकसान पहुंचाना। यह धारा उन गंभीर अपराधों के बारे में है जहां बच्चों को भीख मंगवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य बातें। 1. बच्चे का अपहरण या कब्जा लेना। अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे का अपहरण करता है, यानी उसे अवैध तरीके से उठा ले जाता है। या अगर कोई व्यक्ति उस बच्चे का कानूनी अभिभावक नहीं है, फिर भी बच्चे को अपनी हिरासत में लेता है। और ऐसा इसलिए करता है ताकि उस बच्चे से भीख मंगवाई जा सके या भीख मांगने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। सजा। ऐसे व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कठोर कारावास, कठिन काम के साथ जेल की सजा होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास का मतलब उस व्यक्ति के पूरे जीवन के लिए जेल होगा, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 2. बच्चे को भीख मंगवाने के लिए नुकसान पहुंचाना, विकलांगीकरण। अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, जैसे उसे विकलांग बना देता है या शरीर का कोई अंग काट देता है, और ऐसा इसलिए करता है ताकि उस बच्चे से भीख मंगवाई जा सके या भीख मांगने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। सजा। ऐसे व्यक्ति को कम से कम 20 साल की कारावास की सजा होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका मतलब उस व्यक्ति के पूरे जीवन के लिए जेल होगा, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। 3. अनुमान, प्रिजम्पशन। अगर कोई व्यक्ति जो बच्चे का कानूनी अभिभावक नहीं है, उस बच्चे 18 साल से कम को भीख मंगवाने के लिए काम पर लगाता है या इस्तेमाल करता है, तो यह मान लिया जाएगा जब तक कि वह व्यक्ति यह साबित न कर दे कि उसने ऐसा नहीं किया है, कि उसने उस बच्चे का अपहरण किया था या उसे अपनी हिरासत में इसलिए लिया था ताकि उस बच्चे से भीख मंगवाई जा सके। 4. भीख मांगना का मतलब। इस धारा में भीख मांगना शब्द का मतलब कई तरह की गतिविधियों से है, जैसे किसी सार्वजनिक जगह पर भीख मांगना, चाहे वो गाना गाकर, नाचकर, ज्योतिष बताकर, करतब दिखाकर या सामान बेचने के बहाने से हो। किसी निजी जगह पर घुसकर भीख मांगना। भीख पाने के उद्देश्य से अपने या किसी और व्यक्ति या जानवर के किसी घाव, चोट, विकृति या बीमारी को दिखाना। भीख मांगने या प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बच्चे को एक प्रदर्शनी, एग्जिबिट के रूप में इस्तेमाल करना। सरल शब्दों में, धारा 138 बच्चों को भीख मंगवाने के जघन्य अपराध से बचाती है। यह स्पष्ट करती है
कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का अपहरण करना या उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाना, विकलांग बनाना ताकि उनसे भीख मंगवाई जा सके, एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना शामिल है। यह धारा यह भी मानती है कि अगर कोई गैर अभिभावक बच्चे से भीख मंगवाता है, तो उसने उसे भीख मंगवाने के उद्देश्य से ही उठाया होगा, जब तक कि वह कुछ और साबित न कर दे। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 140 व्यपहरण या अपहरण, हत्या या फिरौती आदि के उद्देश्य से संबंधित है। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 140 हत्या या फिरौती आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण। यह धारा उन गंभीर अपराधों के बारे में है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का अपहरण, किडनैपिंग या व्यपहरण, एब्डक्शन करता है, लेकिन उसके पीछे का इरादा बहुत बुरा होता है। इस धारा को कई हिस्सों में बांटा गया है। 8 हत्या करने के इरादे से अपहरण, व्यपहरण, धारा 140(1). क्या है अपराध? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इसलिए अपहरण या व्यपहरण करता है ताकि उसकी हत्या कर सके या उसे ऐसी स्थिति में डाल दे जहां उसकी जान को खतरा हो और उसकी हत्या हो सकती है, तो यह इस धारा के तहत अपराध है। सजा: ऐसे अपराध के लिए आजीवन कारावास या 10 साल तक का कठोर कारावास हो सकता है और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उदाहरण: ओइका खा का भारत से अपहरण करता है, यह जानते हुए या संभावना रखते हुए कि खा को किसी मूर्ति पर बलि चढ़ाया जा सकता है। कान ने इस धारा के तहत अपराध किया है। ओ एक्का बलपूर्वक खा को उसके घर से दूर ले जाता है ताकि खा की हत्या की जा सके। कार ने इस धारा के तहत अपराध किया है। 2 फिरौती या किसी काम के लिए मजबूर करने के इरादे से अपहरण, व्यपहरण, धारा 140(2). क्या है अपराध? अगर कोई व्यक्ति किसी का अपहरण या व्यपहरण करता है या अपहरण के बाद उसे अपनी हिरासत में रखता है और उसे या किसी और को मौत या चोट पहुंचाने की धमकी देता है या ऐसा माहौल बनाता है जिससे जान या चोट का डर पैदा हो, तो यह अपराध है। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि वो उससे या किसी और से फिरौती मांगी जा सके। वो सरकार या किसी व्यक्ति को कोई काम करने या न करने के लिए मजबूर किया जा सके। सजा: इस अपराध के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 3 गुप्त और अवैध रूप से कैद करने के इरादे से अपहरण, व्यपहरण, धारा 140(3). क्या है अपराध? अगर कोई व्यक्ति किसी का अपहरण या व्यपहरण इस इरादे से करता है कि उसे गुप्त रूप से और गैर कानूनी तरीके से कैद करके रख सके। सजा: इस अपराध के लिए 7 साल तक का कारावास हो सकता है और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 4 गंभीर चोट पहुंचाने, गुलामी या अप्राकृतिक वासना के लिए अपहरण, व्यपहरण, धारा 140(4). क्या है अपराध? अगर कोई व्यक्ति किसी का अपहरण या व्यपहरण इस इरादे से करता है ताकि उसे गंभीर चोट पहुंचाई जा सके, उसे गुलाम बनाया जा सके या किसी की अप्राकृतिक वासना, यौन शोषण का शिकार बनाया जा सके, या यह जानते हुए कि ऐसा होने की संभावना है। सजा: इस अपराध के लिए 10 साल तक का कारावास हो सकता है और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। संक्षेप में, धारा 140 भारतीय न्याय संहिता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है जो अपहरण और व्यपहरण जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित है। ये बताती है कि अगर अपहरण या व्यपहरण का मकसद किसी की जान लेना, फिरौती मांगना, गैर कानूनी तरीके से कैद करना, गंभीर चोट पहुंचाना या यौन शोषण करना है, तो इसके लिए बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है। यह धारा अपराधी के इरादे, इंटेंट पर बहुत जोर देती है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 148 विदेश से लड़की या लड़के का आयात, इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री से संबंधित है। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 142 विदेश से लड़की या लड़के का आयात। यह धारा उस व्यक्ति को अपराधी मानती है और दंडित करती है जो भारत के बाहर किसी भी देश से किसी लड़की या लड़के को भारत में लाता है, यदि उसका इरादा या जानकारी यह हो कि उस लड़की या लड़के को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध यौन संबंध, इलिसिट इंटरकोर्स बनाने के लिए मजबूर या बहकाया जाएगा। यहाँ मुख्य बातें हैं: कौन अपराधी होगा,
कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर से किसी लड़की या लड़के को भारत में लाता है। किस उम्र के लिए लागू? ओ लड़की के लिए 21 साल से कम उम्र की। ओ लड़के के लिए 18 साल से कम उम्र का। क्या इरादा या जानकारी होनी चाहिए? लाने वाले व्यक्ति का इरादा यह होना चाहिए या उसे यह पता होना चाहिए कि उस लड़की या लड़के को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाएगा या बहकाया जाएगा। सजा: इस अपराध के लिए 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। संक्षेप में, धारा 141 उन गंभीर अपराधों को संबोधित करती है जहां किसी नाबालिग लड़की 21 से कम, लड़का 18 से कम को विदेश से भारत में लाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन्हें यौन शोषण के लिए मजबूर करना या बहकाना होता है। ये धारा ऐसे घृणित कृत्यों को रोकने और दंडित करने के लिए बनाई गई है। धारा 142 भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 142 द भारतीय न्याय संहिता 2023। यह धारा उन लोगों के बारे में है जो किसी अपहृत, किडनैप्ड या अपहरण किए गए अबडक्टेड व्यक्ति को जानते हुए भी गलत तरीके से छिपाते हैं या उसे कैद में रखते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है, अगर कोई व्यक्ति यह जानता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया है, यानी उसे जबरदस्ती कहीं से उठा लिया गया है या उसका व्यपहरण अबडक्शन किया गया है और वह जानबूझकर और गलत इरादे से उस अपहृत या व्यपहरण किए गए व्यक्ति को छिपाता है या उसे कहीं कैद करके रखता है, तो उसे उसी तरह से सजा मिलेगी जैसे उसने खुद अपहरण या व्यपहरण का अपराध किया हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी बच्चे अब का अपहरण करता है। एस को यह बात पता है कि आ ने अब का अपहरण किया है। इसके बावजूद एस उस बच्चे अब को अपने घर में छिपा लेता है या उसे किसी कमरे में बंद करके रखता है ताकि पुलिस को न मिले। इस मामले में एस ने धारा 142 के तहत अपराध किया है। उसे उतनी ही सजा मिल सकती है जितनी आ को अपहरण के लिए मिलेगी, क्योंकि एस ने जानबूझकर अपहृत व्यक्ति को छिपाने या कैद करने में मदद की है। संक्षेप में, यह धारा यह सुनिश्चित करती है, जो लोग सीधे तौर पर अपहरण या व्यपहरण में शामिल नहीं होते, लेकिन बाद में अपहृत या व्यपहरण किए गए व्यक्ति को छिपाकर या कैद करके अपराधियों की मदद करते हैं, उन्हें भी उतना ही गंभीर अपराधी माना जाएगा और उसी तरह दंडित किया जाएगा जैसे कि वे खुद अपहरण या व्यपहरण के दोषी हों। इस धारा का मकसद ऐसे लोगों को भी सजा देना है जो ऐसे जघन्य अपराधों में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करते हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 143 मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अपराध से संबंधित है। यह धारा इस गंभीर अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करती है। धारा 143 व्यक्ति की तस्करी। यह धारा बताती है कि कोई भी व्यक्ति जो शोषण के इरादे से किसी व्यक्ति या कई व्यक्तियों को निम्नलिखित तरीकों से भर्ती करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, छुपाता है, ट्रांसफर करता है या प्राप्त करता है, तो वह मानव तस्करी का अपराध करता है। धमकी देकर, किसी को डरा धमकाकर, बल का प्रयोग करके या किसी भी तरह का दबाव डालकर, जोर जबरदस्ती करके, अपहरण करके, किसी को अगवा करके, धोखाधड़ी या छल करके, झूठ बोलकर या झांसा देकर, सत्ता का दुरुपयोग करके, अपनी पद या शक्ति का गलत इस्तेमाल करके, पैसे या फायदे का लालच देकर, किसी व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले को पैसे या अन्य फायदे का लालच देकर उसकी सहमति प्राप्त करना। शोषण का मतलब क्या है? एक्सप्लेनेशन 1। यहाँ शोषण शब्द का मतलब बहुत व्यापक है। इसमें शामिल हैं किसी भी तरह का शारीरिक शोषण जैसे मारपीट या अत्यधिक काम करवाना, किसी भी तरह का यौन शोषण जैसे वेश्यावृत्ति में धकेलना, गुलामी या गुलामी जैसी प्रथाएं, दास्ता सर्विट्यूड, भिक्षावृत्ति बेगरी यानी जबरन भीख मंगवाना, जबरन अंगों को निकालना, फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स। पीड़ित की सहमति का क्या होगा? एक्सप्लेनेशन 2। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव तस्करी के अपराध को तय करने में पीड़ित की सहमति मायने नहीं रखती है। यानी अगर पीड़ित ने किसी भी वजह से, जैसे डर, धोखे या दबाव में, सहमति दी भी हो, तब भी यह अपराध माना जाएगा। सजा का प्रावधान। धारा 143 में मानव तस्करी के लिए बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है, जो अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है।
सामान्य मानव तस्करी, आजीवन कारावास तक की सजा। बच्चों की तस्करी, इसमें 10 साल से कम नहीं बल्कि आजीवन कारावास तक की कड़ी कैद और जुर्माना हो सकता है। यह बच्चों की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष प्रावधान है। एक से अधिक बच्चों की तस्करी, ऐसे मामलों में 14 साल से कम नहीं बल्कि आजीवन कारावास तक की कड़ी कैद और जुर्माना हो सकता है। बार बार बच्चों की तस्करी, अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक बार बच्चों की तस्करी का दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी, जिसका मतलब है उस व्यक्ति के पूरे प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास। सरकारी कर्मचारी या पुलिस अधिकारी का शामिल होना, अगर कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी मानव तस्करी में शामिल पाया जाता है तो उसे भी आजीवन कारावास की सजा मिलेगी, जिसका मतलब है उसके पूरे प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास। संक्षेप में, भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 मानव तस्करी जैसे जघन्य अपराध को रोकने और उसके अपराधियों को कड़ी सजा देने के लिए एक मजबूत कानून है। ये विशेष रूप से बच्चों के शोषण पर लगाम लगाने पर जोर देती है और यह स्पष्ट करती है कि ऐसे अपराधों में पीड़ित की सहमति का कोई महत्व नहीं होता। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में धारा 144, जैसा कि पहले भारतीय दंड संहिता आईपीसी में धारा 144 थी, अब उसका उद्देश्य और संदर्भ बदल गया है। यह अब गैर कानूनी जमावड़े या कर्फ्यू लगाने वाली धारा नहीं रही है, जैसा कि पुरानी आईपीसी या सीआरपीसी में था। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 144 मानव तस्करी से जुड़े एक गंभीर अपराध, विशेषकर तस्करी किए गए व्यक्ति के यौन शोषण से संबंधित है। धारा 144 तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के संबंध में, अगर कोई व्यक्ति जानता है या उसे यह मानने का कारण है कि 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे की तस्करी की गई है और वह ऐसे बच्चे को किसी भी तरह से यौन शोषण में शामिल करता है, तो उसे कम से कम 5 साल की कठोर कारावास की सजा होगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जाएगा। अन्य व्यक्तियों के संबंध में, अगर कोई व्यक्ति जानता है या उसे यह मानने का कारण है कि किसी व्यक्ति की तस्करी की गई है और वह ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह से यौन शोषण में शामिल करता है, तो उसे कम से कम 3 साल की कठोर कारावास की सजा होगी, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जाएगा। संक्षेप में, यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो तस्करी के शिकार बच्चों या अन्य व्यक्तियों का यौन शोषण करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी के गंभीर अपराध को रोकना और उसके पीड़ितों को न्याय दिलाना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में धाराओं के नंबर और उनके विषय बदल गए हैं। इसलिए अब धारा 144 का मतलब वह नहीं रहा जो पुराने कानूनों में था, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू होने वाला कर्फ्यू। धारा 145, दासों का आदतन व्यवहार। इसे सरल हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति आदतन यानी बार बार या हमेशा की तरह गुलामों को खरीदने, बेचने, उनका आयात दूसरे देश से लाना, निर्यात दूसरे देश भेजना या उनकी तस्करी गैरकानूनी तरीके से इधर उधर करता है, तो उसे गंभीर सजा मिलेगी। सजा, ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा हो सकती है या कम से कम 10 साल से ज्यादा की कैद हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। संक्षेप में, यह धारा मानव तस्करी, विशेषकर गुलामी से जुड़े अपराधों को रोकने और ऐसे अपराधियों को कठोर दंड देने के लिए बनाई गई है। यह उन लोगों को निशाना बनाती है जो गुलामी के धंधे में लगातार शामिल रहते हैं।